नमस्ते। आज हम बातें करेंगे कुछ रोमांचक रोमांटिक और स्टाइलिश सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में, कुछ बातें और उनके लाइफ से जुड़े कुछ अनहोनी अनसुनी बातें। रजनीकांत का संक्षिप्त परिचय। नाम शिवाजी राव गायकवाड़। उपनाम रजनीकांत। जन्म 12 दिसंबर 1950। जन्म स्थान कर्नाटक प्रदेश। बेंगलुरु। पेशा अभिनेता। माता रामबाई। पिता रामोजीराव गायकवाड़। पिता का पेशा पुलिस कांस्टेबल। पहली फिल्म अपूर्वा रागंगाल। पत्नी लता। बेटी ऐश्वर्या। सौंदर्या। हाइट 5'9". रजनीकांत का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में 12 दिसंबर 1950 में हुआ था। रजनीकांत एक मराठी परिवार से संबंध रखते हैं। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजीराव गायकवाड़ था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। रजनीकांत की मां का नाम रामभाई था और वह एक हाउसवाइफ यानी कि एक गृहिणी थी, क्योंकि रजनीकांत के पिताजी एक छोटे से पुलिस कांस्टेबल थी, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखने के कारण रजनीकांत का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। जब रजनीकांत मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। रजनीकांत अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। उनके परिवार में उनके अलावा 3 और भाई बहन हैं। रजनी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी और सुदृढ़ न होने के कारण रजनीकांत की प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक के एक गवर्नमेंट स्कूल गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नदे डेच मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई थी। बचपन में रजनी को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी। पढ़ाई में विशेष रुचि रखने के कारण रजनी ने अपनी शिक्षा रामकृष्ण मठ में जारी रखी, जिसकी स्थापना विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा की गई था। कला से प्रेम होने के कारण रजनीकांत की रुचि हमेशा ही कला और प्रोग्रामों में रहती थी, जिसके कारण रजनीकांत ने कई बार मठ के प्रोग्रामों में स्वयं हिस्सा भी लिया है। मठ में पढ़ाई करने के बाद रजनीकांत ने अपनी बाकी की शिक्षा आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की थी। अपने स्कूली जीवन के दौरान रजनीकांत ने कई सारे नाटकों में भाग लिया था। रजनीकांत के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। इनका विवाह 24 फरवरी 1981 को लता रंगाचारी नाम की लड़की से तिरुपति में हुआ था। रजनीकांत की पहली मुलाकात लता से उस दौरान हुई जब HV कॉलेज की तरफ से इनका का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। इनके की 2 बेटियों में से एक बेटी का नाम ऐश्वर्या है और दूसरी बेटी का नाम सौंदर्या है। रजनीकांत की पत्नी लता एक सोशल वर्कर है। उनकी पत्नी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती है, जहां पर गरीब और आर्थिक स्थिति से परेशान लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या की शादी अभिनेता धनुष से हो गई है और उनकी छोटी बेटी सौंदर्या फिल्म जगत में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर का भी काम करती है। रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या का विवाह एक बड़े बिजनेसमैन श्विन रामकुमार से हो चुका है। फिल्मी दुनिया में जाने से पहले रजनी ने कई सारी नौकरियां की थीं। उन्होंने ऐसी ऐसी नौकरियां की है जिस पर यकीन कर पाना लोगों के लिए अक्सर मुश्किल होता है। रजनी ने अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद सबसे पहले एक कारपेंटर के तौर पर काम करना शुरू किया था, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर कुछ समय तक काम करने के बाद रजनी ने बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस की भर्ती की खबर सुनी। असफलता कभी भी एक सुपरस्टार को नीचे नहीं ला सकती। रजनीकांत को कई बार असफलता का, लेकिन उन्होंने हर वक्त अपने आप को साबित किया। वह एक ऐसे एक्टर है जिन्हें भारत में हर कोई प्यार करता है। शिवाजी राव गायकवाड़ विशेषतः रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रागंगाल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहन किरदार किए हैं, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया है। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे और वे तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं,
बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। 2007 में आई फिल्म शिवाजी में उनके रोल के लिए उन्होंने 26 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। उस समय जैकी चैन के बाद रजनीकांत ही एशिया के सबसे महंगे अभिनेता थे। रजनीकांत ने भारत में दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है, बल्कि रजनीकांत ने दूसरे देशों में भी फिल्मों में काम किया है। उन देशों में यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। 2014 तक रजनीकांत 6 तमिलनाडु राज्य के फिल्म अवार्ड जीत चुके थे, 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड और 2 स्पेशल अवार्ड, और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर का पुरस्कार भी मिला है। एक्टिंग के साथ ही वे प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। फिल्म करियर के साथ ही वे एक लोकोपकारी, आध्यात्मवादी और समाज सेवी भी है। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 2014 में हुए 45 वे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ONF द ईयर का सम्मान दिया गया था। रजनीकांत को अपनी बहुत सी फिल्मों के लिए बहुत से अवार्ड मिले हैं। उन्हें ज्यादातर अवार्ड तमिल फिल्मों के लिए ही मिले हैं। 1984 में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट तमिल एक्टर के लिए मिला था। यह अवार्ड उन्हें नल्लव मुकु नल्लवम फिल्म के लिए दिया गया था। बाद में 2007 में आई उनकी फिल्म शिवाजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में उनका नाम निर्देशन जरूर किया गया था, और 2010 में आई फिल्म एंथिरन के लिए भी उनका नाम निर्देशन किया गया था। 2014 तक रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिल चुके थे। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। राइटिंग और प्रोड्यूसिंग में योगदान के लिए भी उन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। 1984 में रजनीकांत को कलाईमणि अवार्ड और 1989 में MGR अवार्ड मिला था। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए थे। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कलैचैल्वम अवार्ड सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। NDTV ने 2007 में उन्हें एंटरटेनर ONF द ईयर घोषित किया था। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया का व्यक्ति घोषित किया गया था। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बताया। 2011 में NDTV ने इन्हें एंटरटेनर ONF द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2013 में NDTV ने उन्हें 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में भी शामिल किया। रजनीकांत की कुछ रोचक बातें। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। उनका यही अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता है। शंकर द्वारा डायरेक्ट की गई पहली फिल्म शिवाजी है, और यह पहली तमिल फिल्म है जो यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका के बॉक्स ऑफिस पर भी टॉप पर रही। 1985 में इस सुपरस्टार ने अपनी 100 फिल्में पूरी की, और श्री राघवेंद्र फिल्म में उन्होंने हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का रोल किया था। माता पिता का नाम जीजाबाई और रामोजी राव गायकवाड है, जो एक महाराष्ट्रियन कपल थे और बेंगलोर में रहते थे, और रजनी का असल नाम शिवाजी राव गायकवाड है। थलपति ही उनकी एक ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट देकर रिलीज किया था। जब रजनीकांत की फिल्म बापा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, तब रजनी ने प्रोड्यूसर को होने वाले नुकसान की भरपाई स्वयं की थी। एंथिरुन एक ही ऐसी तमिल फिल्म है जिसमें IMDb की टॉप 50 फिल्मों में जगह बनाई थी। साधारणतः रजनीकांत अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद हिमालय जाते हैं। रजनीकांत अपनी पत्नी लता से तब मिले थे जब उनकी पत्नी कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू ले रही थी। आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करके बताया हो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने की, पर जिस तरह रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है,
वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाए होंगे। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से बीटीएस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा, ये हम सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज हैं, उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उससे ज्यादा ही किया है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 60 वर्ष आज भी वे शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी हिट फिल्में देने का माद्दा रखते हैं। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। दी गई जानकारी में कुछ गलत लगे तो तुरंत हमें कमेंट